नमस्कार। सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। कक्षा 12वीं विषय अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स में हर्षद जानी इस चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसे कि आप लोगों को विदित है कि यह चैनल का वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने मित्र वर्तुल के अंतर्गत शेयर भी कीजिएगा। एक सुंदर सुविचार है कि समय हर समय को बदल देता है, बस समय को थोड़ा समय चाहिए। मैं समय की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो माहौल चल रहा है उसके हिसाब से थोड़ा समय आप अपने अभ्यास को भी दीजिएगा कि जिसकी वजह से ये दिन भी मुसीबत के आपके सरलता से निकल जावे। लेसन तीसरा चल रहा था। अगले वीडियो के अंतर्गत हमने मुद्रा और मुद्रास्फीति नामक लेसन के अंतर्गत वस्तु विनिमय प्रथा की जो बात है, उसका अर्थ है, उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी और इसी जानकारी को आगे हमने बढ़ाया था कि जिसमें हमने देखा था वस्तु विनिमय प्रथा की मर्यादा। 2 अंकों का सवाल था कि वस्तु विनिमय प्रथा की मर्यादा कितनी, तो कि 3। एक, आवश्यकताओं के परस्पर सामंजस्य की समस्या, नंबर 2 मूल्य संग्रह की समस्या और नंबर 3 मूल्य के मापन की समस्या। ये तीनों की बात हमने केवल मुद्दे के तौर पर देखी थी। अब इन मुद्दों को अलग अलग तौर पर देखने का हम प्रयत्न करेंगे, जिसके अंतर्गत आगे पहला जो मुद्दा है आवश्यकताओं के परस्पर सामंजस्य की मर्यादा, उसके अंतर्गत आप देख रहे हैं कि उसके 4 टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले आप लोगों को जो लिखना है उसका वाक्य प्रयोग। कैसे वाक्य प्रयोग सर? तो कि वस्तु विनिमय प्रथा में आवश्यकताओं का परस्पर सामंजस्य दिन प्रतिदिन जटिल का अर्थ होता है कठिन बनता गया, जो इस पद्धति की सबसे बड़ी मर्यादा बन गई। क्यों भाई ऐसा बना? क्योंकि जिसके पास कपड़े थे उनको अनाज की जगह पर जूते चाहिए थे, जिसके पास जूते हैं उनको कपड़े की जगह पे अनाज चाहिए था और कपड़े वालों को कुछ और चाहिए था। इस प्रकार मुझे जिसकी ज़रूरत थी वो सामने वाले को नहीं थी, सामने वाले को ज़रूरत थी वो किसी और को ज़रूरत नहीं थी। इस प्रकार आपस में एक दूसरे का सामंजस्य नहीं बन रहा था, समानता नहीं बन रही थी। इस प्रकार इस पद्धति में 2 लोगों के बीच की आवश्यकताओं का जो सामंजस्य था वो बिठाना थोड़ा धीमे धीमे कठिन होता जा रहा था और यही परस्पर सामंजस्य की समस्या या तो सामंजस्य का अभाव इस पद्धति की समस्या बन गई या उसकी मर्यादा बन गई। आप समझ रहे हो कि मैं क्या बता रहा हूँ? एक बार उसको थोड़ा टैली कर लीजिएगा। ये 2 अंकों का सवाल 2-3 साल पहले बोर्ड में भी आ चुका है कि आवश्यकताओं का परस्पर सामंजस्य वस्तु विनिमय प्रथा की मर्यादा थी, समझाओ। तो सबसे पहले उसका वाक्य प्रयोग करना है आपको कि वस्तु विनिमय प्रथा में आवश्यकताओं का परस्पर सामंजस्य दिन प्रतिदिन जटिल समस्या का निर्माण कर रहा था। दूसरा, उसका उदाहरण आपको जो लिखना है कि कपड़े चाहिए थे उनके पास जूते नहीं थे, जूते चाहिए थे उनके पास अनाज नहीं था, अनाज चाहिए था उसको कुछ और चाहिए था। इस प्रकार आपस में उन लोगों का तालमेल नहीं बैठ रहा था और यही तालमेल का अभाव, यही सामंजस्य का अभाव इस परंपरा या पद्धति की एक प्रकार की मर्यादा बन गई। नंबर 2, मूल्य संग्रह की मर्यादा। संग्रह करना अर्थात कोई भी वस्तु को लंबे समय तक संग्रह करके रखना। तो उसके अंतर्गत भी 3-4 मुद्दे बनेंगे कि भाई पहला मुद्दा क्या, तो कि वाक्य प्रयोग। वही का वही वाक्य प्रयोग आपको बनाना है। कैसे? कि वस्तु विनिमय प्रथा में जिन वस्तुओं का लेन देन होता था उन वस्तुओं का संग्रह करने की सबसे बड़ी समस्या थी। ये वाक्य प्रयोग आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं। याद ये रखना है कि मूल्य संग्रह की मर्यादा नामक शब्द आपके वाक्य प्रयोग में आ जाना चाहिए कि वस्तु विनिमय प्रथा में जिन वस्तुओं का लेन देन होता था वो वस्तुओं का संग्रह करने की सबसे बड़ी समस्या थी। क्यों? क्योंकि गेहूँ है,
पशु है, प्राणी है, कुछ और नाशवान वस्तु है जिसको लंबे समय तक संग्रह करना संभव नहीं था, क्योंकि आपको भी मालूम है कि गेहूँ है तो लंबे समय के बाद खराब हो जाते। पशु और प्राणी की उम्र आपको मालूम है कि मर्यादित होती है, और अमुक जो नाशवान वस्तु है कि एक दिन के बाद दूसरे दिन वो खराब हो जाती, जैसे कि दूध, अंडे, सब्जियां वगैरह। तो इन वस्तुओं का विनिमय कैसे करें। साथ ही तीसरा मुद्दा ये है कि भाई साथ ही उन वस्तुओं का संग्रह करने की कोई व्यवस्था भी उस समय क्यों इसी लोगों के पास नहीं थी कि भाई पशुओं के उस समय इतनी कोई मेडिकल ट्रीटमेंट है, नाशवान वस्तुओं के लिए फ्रीज की व्यवस्था उस समय नहीं थी, और शायद वो नहीं थी, यही इस समस्या या तो मर्यादा की सबसे बड़ी एक प्रकार की समस्या थी। इस प्रकार मूल्य संग्रह की समस्या इस पद्धति की मर्यादा बन गई। वापस एक बार टैली कर लीजिएगा मुद्दे, अगर आप टैली करते हो तो, कि वस्तु विनिमय प्रथा में जिन वस्तुओं का लेन देन होता था उन वस्तुओं को संग्रह करने की सबसे बड़ी समस्या थी। गेहूँ, पशु, प्राणी, कुछ एक नाशवान वस्तु जिसका लंबे समय तक संग्रह नहीं किया जाता था। साथ ही उन वस्तुओं को संग्रह करने की कोई व्यवस्था भी उन लोगों के पास नहीं थी, और इसी की वजह से ये जो समस्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। उसके बाद तीसरी जो मर्यादा है वो मर्यादा है मूल्य के मापन की समस्या। मापन मतलब एक वस्तु की तुलना में दूसरे को कैसे मापा जाए। तो उसमें भी 3-4 मुद्दे आप लोगों को लिखने हैं। तो सबसे पहला मुद्दा कौन सा, वाक्य प्रयोग, कि भाई कौन से मूल्य की वस्तु को कौन सी वस्तु के साथ कितनी मात्रा में मापा जाए, यह इस पद्धति की एक और मर्यादा है। वापस एक बार, कि भाई कौन सी वस्तु को अन्य किसी वस्तु के साथ किस प्रकार मापा जाए। जैसे कि सर बताओ तो कि गेहूं के सामने चावल की लेन देन थी, तब तक तो यह पद्धति में कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन गेहूं के सामने कपड़े, जूते, घी आदि आ गए, तब से ये समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ गई कि भाई गेहूं के सामने कितना घी मिलेगा, गेहूं के सामने कितने कपड़े मिलेंगे, गेहूं के सामने कितने जूते मिलेंगे, गेहूं के सामने कितने पशु मिलेंगे, और इस प्रकार के मापन को लंबे समय में याद भी तो रखना पड़ेगा। तो ये मापन की समस्या बन गई, और इस प्रकार कौन सी वस्तु का मापन कैसे किया जाए, क्या करना चाहिए, ये वस्तु विनिमय प्रथा की समस्या बन गई। और उस समय कोई ऐसा मापदंड भी नहीं था कि भाई सभी वस्तुओं को एक ही मूल्य में मापा जाए या एक ही वस्तु में देखा जाए, और यही इस प्रकार की समस्या बन गई। अर्थात ये तीनों जो हमने देखा, आप लोगों को मालूम है कि भाई मूल्य के तीनों समस्या के भाई आवश्यकताओं के परस्पर सामंजस्य की समस्या, मूल्य के संग्रह की समस्या और मूल्य के मापन की समस्या, ये तीनों समस्या 2 अंकों में भी पूछी जाए, 3 अंकों में भी पूछी जाए तो आप लोगों को 2 अंकों में केवल नामांकन करना है। 3 अंकों में पूछा जाए तो पुनः एक बार मैं आप लोगों को सारे मुद्दे कैसे किस प्रकार, ये पहला पेज है जिसको आपने देखा कि भाई आवश्यकताओं के परस्पर सामंजस्य की मर्यादा किस प्रकार से थी। नंबर 2, मूल्य संग्रह की जो मर्यादा थी उसको कैसे लिखना है, और नंबर 3 कि मूल्य के मापन की जो समस्या थी उनको भी आपको कैसे लिखना है। अंत में इस प्रकार निष्कर्ष जो आपको लिखना है ये तीनों मुद्दों का, कि इस प्रकार आवश्यकताओं के परस्पर सामंजस्य का अभाव, मूल्य के संग्रह की समस्या और मूल्य के मापन की समस्या वस्तु विनिमय प्रथा की मर्यादा बन गई, और उसके कारण धीमे धीमे वस्तु विनिमय प्रथा का स्थान मुद्रा ने ले लिया, और बाजार में वस्तु के बदले में वस्तु की जगह पे वस्तु के स्थान पर मुद्रा का प्रवेश हुआ। यह आप लोगों का निष्कर्ष रहेगा। अंत में इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।